लेकिन बेटा इसका कोई हल तो निकालना है ना। अगर तुमने सारी जिंदगी वहां गुजारनी है। गुजार लूंगी। अभी आप भलकाना हो, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन बेटा मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, ये रिश्ता हमने किया है। बस अब्बू आप शहजाद से कोई बात नहीं करेंगे, वो आपका भी लिहाज नहीं करेगा और फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ कह देती हूँ। बाजी चाय पियोगी? मीठे घुट भरा करें, जिंदगी फिर खुद ही मीठी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। आज मामू की याद कैसे आ गई? मामू जी ऑफिस से घर जा रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। चलो खाना तो खा के जाना ना। आओ। मामू जान खाना नहीं, अम्मी को बता के नहीं आया। कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो आओ। आओ शहजाद, बैठो। दुआ। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। जाओ चाय लेकर आओ और साथ में बिस्किट भी ले आना। मामू कायनात आ गई थी? हाँ उसी वक्त आ गई थी। मामू आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने कायनात को मास्टर की इजाजत दे दी। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? किसके साथ देखा है उसे? मामू दुपट्टा उसके गले में था। सर पे दुपट्टा ना हो तो बेपर्दे की होती है। वैसे भी दुपट्टा क्यों, पूरी चादर होनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बाखूबी जानती है। और मैं भी इस पे पूरी नजर रखता हूँ। मामू अगर आपने उस पर नजर रखी होती तो इस तरह बाहर शुतर बेहमार की तरह ना फिरे। मैं पेशगई दे रहा हूँ, कायनात आपके हाथों से निकल रही है। वो यूनिवर्सिटी तो क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिएगा। मैं शितर पे मुहार हूँ, हाथों से निकल रही हूँ? शहजाद साहब जो मुंह में आता है आप बोल देते हैं। कुछ तो लिहाज किया करें, कुछ तो ख्याल किया करें आप। जिस हाल में तू जा रही थी वो देखने के बाद कैसा लिहाज। अच्छा किस हाल में जा रही थी मैं, जरा बताइए मुझे। चलते चलते सर पे से दुपट्टा खिसक गया था, ठीक कर लिया था ना। लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं? अब्बू को भड़काने? अब्बू पहले हार्ट पेशेंट है और आप यूं। अच्छा हार्ट के पेशेंट है, इसलिए तो ख्याल करके आया हूं। अगर मोहल्ले से या बाहर से या इधर उधर से कोई और बताने आता तो क्या होता, सोचा है तुमने? अब्बू आपको क्या हो रहा है? अब्बू अब्बू क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक है आपकी? दुआ दुआ पानी लेके आओ। आपका बीपी शूट कर जाता है। आपको मैंने कहा है टेंशन ना लें, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ छोटी सी बात है, आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? टेंशन ना लें, आप तो जाएं यहाँ से। आपको देख के अब्बू को गुस्सा आएगा और गुस्सा हराम है, हमेशा अपने साथ गलत नतीजा लाता है। प्लीज तुम मुझे जाने का कह रही हो, घर से निकाल रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा, सिर्फ परे जाने को कहा है आपको। मामू सुन लिया आपने कायनात ने मुझे क्या कहा? मैं जा रहा हूं,
कायनात बेटा, तुमने उसे जाने का क्यों बोला? अब वो माँ को जाके बताएगा, वो खामखा परेशान होगी। मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन अच्छा ही हुआ, खस कम जहां पाक। सॉरी अबू, वो मुंह से निकल गया। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। दुआ, तुम पानी क्यों नहीं ला रही हो? अस्सलाम वालेकुम अमीर। वालेकुम अस्सलाम। कहीं चला गया था क्या? दिमाग खराब हो गया था मेरा, समाज को सुधारने चला गया था मैं। क्या समाज सीधा करने गया था? चक्की में बाजू आ गया था मेरा, भटके हुओं को रास्ता दिखाने चला गया था मैं। अगलों ने मेरा बाजू तोड़ के मेरे हाथ में थमा दिया। क्या कह रहा है? किससे लड़के आए और मुझ पे गुस्सा क्यों उतार रहा है? जिसने बाजू तोड़ा है ना, उसकी टांगे तोड़ के आता। सच अम्मी जी, कायनात के टांगे तोड़ा हूं। अब तो आपने इजाजत भी दे दी है। कायनात से लड़के आए? क्यों उसके पीछे पड़ गया है? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तेरा ये हाल है तो बाद में क्या करेगा? अम्मी, ये तो उससे सोचना है, क्या कर रहे हैं? आज तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या तू भाईजान की तरफ चला गया था? शामत आ गई थी मेरी। मैं सुबह ऑफिस जा रहा था, रास्ते में कायनात को देखा, गले में दुपट्टा था और जा रही थी। मैंने इस बात पे टोका तो मेरे गले पड़ गई। मैंने सोचा कि मामू से बात करूं, वो समझाएंगे। उन्होंने उसको क्या समझाना था, उल्टा मुझे डांटने लगी। मैंने भी उनको बोल दिया कि आप उसको शह दे रहे हैं। आपने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। तुझे क्या जरूरत थी उधर जाने की? मुझे आके बताता, मैं खुद बात करती। तू ना कोई चंद चढ़ा के ये आराम से बैठेगा। अम्मी, जब मैं कायनात को देखता हूं तो मेरा खून खौलता है, दिल करता है। अम्मी मुझे कहती है कि यहां से चली जाओ। तेरी तो पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं वहां कैसी बातें हो रही होंगी। अल्लाह मेरी तौबा शहजाद, तूने तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है तू। अम्मी, सारी बात तो मैंने बता दी है, अब कायनात से पूछो। चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, करती हूँ कायनात को फोन। तू हाथ मुंह धो, मैं रोटी बना के लाती हूँ तेरे लिए। या अल्लाह, क्या करूं मैं इनका? अस्सलाम वालेकुम पप्पू, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरी चंदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्या कर रही थी? बस पप्पू, कुछ खास नहीं। पप्पू, बोलो। करे ना जो बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है मेरी चंदा? मैं तो दोनों तरफ पिसती हूँ। मेरी तो तकलीफ ऐसी है जिसका कोई मरहम भी नहीं है। नहीं पप्पू, ऐसा नहीं है, ऐसा ना कहें प्लीज। मैं हूं ना, मैं आपका मरहम भी हूँ और आपका इलाज भी। कायनात, एक बात बताऊं, शायद तुम्हें यकीन ना आए, तुम ही मेरी कुल कायनात हो। नहीं पप्पू, मुझे यकीन है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो फिर क्यों मुझे अजियत देती हो? तुम्हारी वजह से मुझे। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्या पप्पू? मैंने क्या किया? आप बोल क्यों नहीं रहे? मुझे पता है, शहजाद ने आपके कान भरे होंगे, एक की 10 लगाई होंगी उसने। सब जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इसे। लेकिन पप्पू, शहजाद की वजह से मेरे अब्बू की तबीयत खराब होने लगी थी। अब्बू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। कायनात, सबके माँ बाप कीमती होते हैं। आज तुम मुझे एक बात बताओ सच सच, क्या तुम शहजाद से नफरत करती हो? क्या वो इतना बुरा है? पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने कभी ऐसा कुछ कहा भी नहीं। कायनात,
तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ शहजाद से होगी और मैं इस रिश्ते से कभी दस्तबरदार नहीं होंगी। बेहतर है तुम भी इस हकीकत को दिल से कबूल कर लो। लेकिन पप्पू आप शहजाद को भी समझाएं, ख्वाम मुझ पर अपने हुक्म सादर ना करें। मैं कोई उसकी रियाया नहीं हूँ। कायनात बाप हो या खामिंद, अल्लाह ताला ने मर्द को ही हुक्मरानी दी है। जी पप्पू मैं जानती हूँ, लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई ना। वो भी होनी है, मगर ये रोजाना की चकचक जो है इसका भी तो कोई हल निकालना है। मेरी मानो तुम शहजाद को शिकायत का मौका ही मत दिया करो। पप्पू आप उसे समझाएं, मुझे क्यों बोल रही हैं? मेरा क्या कसूर है? बेटा मैं तेरे भले की ये कह रही हूँ। अगर शहजाद के दिमाग में कोई बात आ गई, कल वो तेरे पे सख्ती करेगा और ये दिन तो आना ही है। क्या करेगा? मारेगा मुझे, पीटेगा, यही सब करेगा ना वो। कर लूंगी बर्दाश्त तब की तब। अगर अभी नहीं करूंगी बर्दाश्त में। बस पप्पू उस वक्त आप मेरा साथ देंगी ना? पप्पू ठीक है, समझ गई मैं। खुदा हाफिज। अम्मी, क्या कहा उस कुटनी ने? है तो बहुत जिद्दी, अड़ियल, बेहद दर्जे की पूरी अकड़ू है। वो अपने बात से टलने वाली नहीं। शहजाद तू क्यों बदगुमान होता है? अच्छा सोचा कर। मेरी बात सुन, यूनिवर्सिटी जाती है वो, वहां का रंग चढ़ के आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा और फिर है तो अपनी ही ना, हमारे पास ही आना है, फिर हमारी बात सुनेगी। अम्मी मुझे आपकी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? उसका रवैया देखा था आपने? अब तो मुझे घास तक नहीं डालती वो। तो तुझे घास क्यों खानी है? हैं? तुझे गोश्त की कमी है क्या? देख शहजाद, कायनात अभी अपने बाप के घर में, जब वो ब्याह कर। अम्मी, आप उसकी साइड क्यों ले रही हैं? आपको पता है मंगेतर की कितनी इज्जत की जाती है? लोग एक पांव पे खड़े होके सांस तक नहीं लेते, और कायनात मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। एक लम्हे के लिए भी अपनी आंख नीचे नहीं करती। अम्मी, अभी भी वक्त है कि आप उसे सूतर कर लें। मैं मामू से बात करता हूँ। तू क्या बात करेगा मामू से? हैं? क्या बात करेगा? शादी तो अपने वक्त पे ही होनी है। मैं बात करूंगी भाई साहब से, वो मेरी बात सुनते भी हैं और मेरी बात का बुरा भी नहीं मानते। हाँ, जरूर सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं। करते वही हैं जो कायनात कहती है या चाहती है। हमें तो सिर्फ बहलाते हैं। शहजाद बस कर दे। क्यों गुस्सा करता है? हर वक्त तेरी नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। अजान हो गई है, नमाज नहीं पढ़नी तूने? या तुझे आज माफ है नमाज? जाता हूं, अब तो मेरी अल्लाह ही सुनेगा। करके रख दिए इन दोनों ने, कभी इसके कभी उसके। या अल्लाह तू एक कुछ कर, इन बच्चों के दिल में रहम डाल। क्या बनेगा या अल्लाह।